आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अलग अलग बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आज़मी साहब हैं। आज़मी साहब, आरक्षण के मुद्दे को लेकर, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज आपने विधानसभा में कई बातें की, क्या अभी तक व्यवधान क्या पड़ रहा है? इनकी नीयत सही नहीं है। जिन लोगों ने ये लाया था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसने निगलेक्ट कर दिया, नहीं दिया, हाई कोर्ट ने कहा मिलना चाहिए, वो लोग फिर सत्ता में आ गए हैं। और जब हमने सवाल उठाया तो कहा कि जब तक पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, कोटा ये इसका बढ़ेगा नहीं रिजर्वेशन का, जब तक हम लोग न तो मुस्लिम को दे सकते न तो मराठा को दे सकते। तो फिर आप क्यों लाए इसको? आपको मालूम नहीं क्या? आपको पढ़े लिखे नहीं है क्या? आपको कानून पता नहीं क्या कि जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा आप यहाँ लाकर बेवकूफ़ बनाते हो? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफ़ी कर रहे हैं लोग। उनका वोट तो चाहिए लेकिन उनको कुछ मिलना नहीं चाहिए। इस बार जो सरकार है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जो कही जा रही है, वो कह रही है कि मुस्लिमों का पक्षधर है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से आरक्षण की बात पे तो पीछे हट रही है। भाई नहीं, मैं इनसे पूछ, पक्षधर अगर आप हैं तो मुझे बता दीजिए कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो पैसा लोन मिलता है तो मुसलमानों को कहाँ मिल रहा है? आज आप कॉर्पोरेशन बनाया नहीं हुआ आपने। हज कमेटी है, या स्टेट हज कमेटी, कौन क्या बनाया आपने? आज तक नहीं बनाया। उर्दू अकेडमी एक है, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। लता मंगेशकर जी को जब उरूज पर जाना हुआ तो उर्दू पढ़ना पड़ा था। उर्दू एक बहुत ही अच्छी ज़बान है, मीठी ज़बान है और इसी मुल्क की ज़बान है, बाहर की नहीं है, यहीं पैदा हुई है। उस उर्दू अकेडमी आज तक नहीं बनाया गया। माइनॉरिटी कमीशन एक है, जब कुछ कहीं कुछ हो जाए तो माइनॉरिटी कमीशन बुलाकर बात कर सकता था, ऑफिसर से पूछ सकता, आज तक बनाया नहीं। तो कैसे मानूँ कि मैं पक्षधर है? किस तरह पक्षधर है? क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं। और हाउस के अंदर खड़े होकर बोलेंगे हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में शिव सैनिकों का हाथ है। तो हम कैसे समझें? लेकिन एक तरफ बीजेपी है इसलिए मजबूर है कि इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मजबूरी में इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुस्लिमों का पक्षधर ये मुस्लिमों की बात नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं तो विरोध के स्वर उठने चाहिए। विरोध तो करते हैं ना, हाउस में खड़े आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे पास इतनी संख्या नहीं है कि हम जो है सरकार में इंटरफेरेंस करके उनको ऊपर नीचे कुछ कर दें, लेकिन हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, चिल्लाएंगे, देखते हैं कब वक्त आता है। क्या जिस तरीके से अलग अलग कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों का भी कहीं पालन किया जा रहा है या नहीं? सच्चर कमेटी बनी थी, रंगनाथ कमेटी बनी थी, 0% बिल्कुल नहीं पालन नहीं किया जा रहा है। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए नहीं हुआ तो आड़ में उनको उतनी फंडिंग की जा रही कि उनका काम कुछ हो जाए, माइनॉरिटीज़ को तो कोई फंडिंग नहीं की जा रही। तो अगला कदम क्या होगा? किस हिसाब? आपने हाउस में जरूर आज बात उठाई, इसके बाद किस हिसाब से अगला कदम बस देखते हैं, वेट एंड वॉच। जब तक मुस्लिमों का न्याय नहीं मिलेगा या इसमें लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। जाहिर है कि इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आखिर किस तरीके से जो विरोध है, विरोध के स्वर आगे भी बढ़ते रहेंगे। कई बार इस बात को कहा भी गया है और साथ साथ ये भी देखा गया है कि आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है कहीं और भी जा सकता है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन सिंह, APN महाराष्ट्र।